आखिर में क्या क्या नहीं कराता। यानी प्यार में जीने मरने की कस्में, साथ जीने की कस्में, जिसको जान कहते हैं, और उसी की कभी कभी हमें जान निकालनी पड़ती है। और ऐसा ही जान निकाल देने वाला वीडियो मैं आपके सामने लेके आया हूं। पहले देखिए कितनी सुर्खियां। आज एक लेफ्टिनेंट कर्नल साहब बुरे फंसे। हाँ जी, प्यार में फंसे, पति पत्नी वो के चक्कर में फंसे, और उनके पास कहते हैं माया मिली न राम। सब चला गया, नौकरी भी जाएगी, इज्जत भी चली गई, और जिसको जान कहते थे वो भी चली गई, और उनकी जान अब आफत में आ गई है। जरा बहुत बड़ा ट्विस्ट है, बहुत बड़ा वीडियो जो हम सब के लिए जिंदगी में आजकल जो चल रहा है आम लोगों में, और उसी में एक सीख है। और लेफ्टिनेंट कर्नल उपाध्याय साहब है, वो किस तरह होता है। ये लेफ्टिनेंट कर्नल उपाध्याय साहब सिलीगुड़ी में पोस्टेड थे, जैसा हम सभी जानते हो, और वहां पर एक बार था, बार में जाते थे एंजॉय करने के लिए, अपना शौक पूरा करने के लिए। तो वहां पर एक बार डांसर थी श्रेया, और उसकी मात्र उम्र थी 25 साल, ये है लगभग 48-45 से अब साल के थे। और जब इनका उनसे दीदार होता है, बार बार जाने लगते हैं, तो बार बार एक इंटरेक्शन होता है, फोन नंबर लेते हैं, बातचीत होने लगती है, और वो बातचीत मोहब्बत में बदल जाती है। मोहब्बत यानी चाहत, और वो मोहब्बत चाहत हो जाती है, और चाहत से फिर होता क्या है, फिजिकल हो जाते। और वो श्रेया सिलीगुड़ी में बार डांसर थी, लेकिन नेपाल की मूल रूप से रहने वाली थी। अब जब तक वो सिलीगुड़ी में रहते हैं, उसको पत्नी की तरह रखते हैं, लेकिन पत्नी का दर्जा नहीं मिलता है, और बड़े आराम से रहते हैं, सब कुछ होता है, फिजिकल होते हैं, यानी मियां बीवी की तरह रहते हैं। और उसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल उपाध्याय साहब की पोस्टिंग आ जाती है देहरादून में। देहरादून में वो बिल्कुल सात समुद्र की कस्में खाई है, तो सिलीगुड़ी से देहरादून कितना दूर है, और वो श्रेया जो उनकी होने वाली तथाकथित बीवी, वो भी शामिल आ जाती है। उसको होटल में रखते हैं, उसको फ्लैट लेते हैं, जिंदगी चलती रहती है। लेकिन जिंदगी में फिर एक आता है ट्विस्ट। ट्विस्ट ये आता है कि ये श्रीमान पहले से शादीशुदा थे, और इस बात का पता उनकी पत्नी को लग जाता है। इधर पत्नी को पता लगना, और उधर श्रेया उनके ऊपर शादी का दबाव डाल रही, बोले ऐसे काम नहीं चलेगा, मैंने अपना तन मन धन सब अर्पण कर दिया, अब आपको मुझे सामाजिक दर्जा देना होगा, मैं रखेल बन के नहीं रह सकती हूं। जब रखेल बन के नहीं रह सकती हो, वो बार बार समझा रहे हैं, लेकिन इससे बात नहीं बनती। एक दिन उनकी पत्नी उस होटल में पहुंच जाती है जहां वो रहती है। वहां पत्नी से भी झगड़ा होता है, उस दूसरी पत्नियां जो भी प्यार करने वाली, मोहब्बत का जो जान थी। अब होता क्या है कि दो के चक्कर में इनकी जान जहन्नुम बन गई। कोई बात नहीं, ये समझाने की कोशिश करते हैं। इन्होंने कहा अपनी पत्नी को कहा कि मैं इसको छोड़ के आता हूं जरा नेपाल, और मैंने उसको समझा दिया, मेरा समझौता हो गया है। और इधर अपनी प्रेमिका को कहते हैं कि मेरी पत्नी समझ गई है, चलो हम एंजॉय करते हैं, आज हम आपको अपनी गाड़ी में ले जाके किसी होटल में चलते हैं, एंजॉय करेंगे, और लॉन्ग ड्राइव पे ले जाते हैं। और उनके दिमाग में क्या चल रहा था, उन्होंने जो किया उसके बाद पकड़े कैसे गए, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। कहते हैं ना कि गुनहगार कुछ न कुछ छोड़ के आता है। बड़ी एक ऐसी स्टोरी जैसे फिल्मों में होती है। ये ले जाते हैं देहरादून से काफी दूर जंगलों में, ड्रिंक करते हैं, और पहले से अपनी गाड़ी में कुछ हथौड़ा टाइप सारी चीजें रख करके ले जाते हैं, टॉयलेट क्लीनर वगैरह, और नशा हो जाता है उसको भी। जो भी बियर है या वाइन जो पिलाते, नशा हो जाता है, और उसका नशे में, परसों की बात है, जाके उसको ये चोट पहुंचाते हैं, और उसको चोट पहुंचाने के बाद उसके फेस पे एसिड डाल देते हैं जो भी है, और उसको एक नाले में फेंक के आ जाते हैं। घर आ जाते हैं, कोई बात नहीं, घर आ गए। लेकिन दूसरे दिन लोगों को इसकी शरीर मिलता है, और शरीर की इत्तला पुलिस को दी जाती है। पुलिस देखती है आखिर क्या कहां से है, पुलिस इस गुत्थी को कैसे सुलझाती है, बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। पुलिस वहां आसपास कहीं भी सीसीटीवी कैमरा नहीं, लेकिन जितने चेक पोस्ट हैं उतनी गाड़ियों की आप देखिए, कम से कम 4 से 8 टीमें अलग अलग प्रकार की बनाई उन्होंने। देखा कि हर एक चेक पोस्ट पर एक गाड़ी को चेक करो। गाड़ी को क्या चेक करना है, अब गाड़ी में क्या चेक करना है कि गाड़ी कितनी गई, उनके सबके नंबर ट्रेस करो। गाड़ी से पता किया, गाड़ी से मालिक का पता किया, और 250-300 कॉल लगातार आ रहे। जब इनका कुछ ऐसे कॉल थे जो बंद थे, 18 कॉल, उन्होंने वो अलग किए, बाकी कॉल साइड में किए। अब इन 18 कॉलों को किस तरह देखा जाए किसमें कौन है। 18 कॉल बार बार लगा रहे हैं, संपर्क कर रहे बंदे कहां है, आसपास क्यों, बंदा दूर नहीं था। दूसरी एक टीम है जो उनका जो लड़की ने जो ड्रेस पहना था, उस ड्रेस को फोटो खींचकर जितने शॉपिंग मॉल है उनमें जा रही, तो वहां भी पता चल जाता है कि ये ड्रेस खरीदने कोई आया था और उसके साथ कोई था, तो सीसीटीवी कैमरे में वो चीज मिल जाती है। ये मिलती है
और इधर गाड़ी, ये दोनों चीजें लोकेशन मिल जाती है, यानी पुलिस ढूंढ लेती है कि ये सेना का कोई लेफ्टिनेंट कर्नल उपाध्याय अधिकारी है जो वर्तमान में देहरादून पोस्टिंग है। फिर जैसे ही फिर आप समझ सकते हो कि कानून के हाथ लंबे होते हैं, उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। अब उनकी पेशी हुई होगी आज, ये न्यूज कल छपी थी, और जब वो अपना पूरा गुनाह कबूल करते हैं तो उन्होंने यही कहा कि मैं पूरी तरह फंस गया था। मैं इधर बीवी को बताना चाहता था कि मैं इसको बाहर नेपाल छोड़ के आता हूं, और मैं इसको बताना चाहता था कि मैं बीवी को समझा रहा हूं, और मेरा दिमाग काम नहीं किया। मैंने देखा कि नहीं, ये बहुत ही मेरे साथ गलत हुआ है। तो दोस्तों, ये उन्होंने तो अपना जुर्म कबूरा, पूरी कहानी कही, ताकि ये आप हर पेपर में, हर इंग्लिश से हिंदू पेपर में डाला गया है कि आप समझ सकते हो कि आप कभी भी बहक जाओगे, आपका मन कभी बहकेगा, लेकिन आपका इसका परिणाम इस तरीके होता है। तो पति पत्नी वो के चक्कर में शायद कोई खुशी नहीं है, ये भी नहीं होंगे, और आज के बाद जो भी इस चीज में आएगा वो भी खुश नहीं हो सकता। धन्यवाद।